Assalamualaikum students, this is Akmal Siddiqui. Welcome students, Math with Akmal. तो स्टूडेंट्स क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आज। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज भी बहुत इजी टॉपिक है। एक्सरसाइज 19.1 पढ़ रहे हम, जिसके अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 19.1 फर्स्ट एक्सरसाइज का। देखो, इसके अंदर एडिशंस भी नजर आ रहे हैं, ए प्लस सी, कुछ सेट्स गिवन है, मैट्रिसेस ए बी सी डी ई, और मुख्तलिफ हमें कंडीशंस दे दिए। कहा है कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो सॉल्व करें। देखिए, ए प्लस सी, ए प्लस ई एंड बी माइनस डी एंड देन 2 इंटू बी प्लस 3a, डिफरेंट हमें मेथड दिए हैं, हम इन्हें आज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मूव करते हैं पहले पार्ट की तरफ। देखिए, पहला पार्ट है a प्लस सी। तो मैंने यहाँ पर ये किया है बेटा, a प्लस सी, a सेट क्या है हमारा 1 -1 0 1 मैट्रिक्स, वो मैंने रख दिया। बीच में क्या है प्लस, ये आ गया प्लस, और क्या है सी सेट क्या है हमारा 2 3 -1 एंड 2, ये आ गया। क्लियर है? याद रखिए स्टूडेंट्स, याद रखिए एक इंपॉर्टेंट बात कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर से। मतलब ये बच्चों, अगर यहाँ देखें कितनी रो है 1 एंड 2 रॉस एंड क्या है ये 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, 2 रॉस 2 कॉलम। सेट सी जो हमने रखा है इसके अंदर प्लस करने के लिए, इसके अंदर भी 2 रॉस और 2 कॉलम हो, ऑर्डर ऑफ पेयर सेम हो। अगर 2 इंटू 2 है तो ये भी 2 इंटू 2 होना चाहिए। बस इस चीज को याद रखिएगा, अगर होगा तो पॉसिबल है, अगर नहीं है तो नॉट पॉसिबल। और इसका सॉल्व करने का भी स्टूडेंट सिंपल तरीका है। देखो, पहली अगर टर्म, पहले ही अगर बात करें 1 की, तो सेम यहां पर भी इस मैट्रिक्स सी का जो पहला होगा वो 2 होगा, इसी सेम 1 में +2 कर देंगे। इसी तरह -1 यहाँ सेकंड है, तो यहां पर जो है ना सेकंड वो 3 है। इसी तरह यहाँ 3 0 है, इसी फॉर्म में इसी जगह पर क्या है -1, इनमें आपस में क्या करना है, हमें प्लस करना है। और ये 1 है, ये इसमें 2 है, 1 में आपस में कर देंगे। सही है स्टूडेंट्स? तो पहला मेथड जो है ना, मैं थोड़ा ओपनली बता रहा हूँ आपको क्लियर करके, तो नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्टली भी करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो बेटा ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। देखो 1 इसी फॉर्म में इसी जगह पर, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है, ऐसा ही है। तो मैंने ये कर दिया 1 + 2। सही है स्टूडेंट्स? अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ क्या है हमारे पास -1 और यहाँ पर क्या है 3, तो ये आ गया बेटा -1 + 3, क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम, ए में हम बीच में क्या है प्लस हो रहा है सी। सही है स्टूडेंट? इसी तरह यहाँ देखें, ये क्या है 0 -1। सही है स्टूडेंट? 0 प्लस लिखना था, लेकिन वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। तो बेटा ये आ गया 0 और ये है -1। क्लियर है? अच्छा, ये देखें, ये क्या है हमारे पास 1 और ये है 2, तो इनको इसी जगह इसी फॉर्म को इसी तरह से हमें करना है 1 + 2। क्लियर है? होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। कोई इसमें कुछ भी डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने देखो ये A B C D, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स जो होता है ना A B C D, जो भी फॉर्म होता है इसमें भी ये भी होगा। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ जो है ना ऑर्डर्स वो सेम होना जरूरी है, ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। अगर 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम। अगर यहाँ 3 रो 3 कॉलम है, यहाँ भी 3 रो 3 कॉलम। प्लस हो या माइनस हो बच्चों, ए को ए में प्लस कर दो अगर प्लस है, अगर माइनस है तो ए को ए में, बी को बी में कर देना, सी को सी में करेंगे, डी को डी में, सेम पोजीशन में जैसे यहाँ हमने किया। क्लियर है बच्चों? सही है स्टूडेंट्स? अब यहाँ देखिए बेटा, इसको ऐड कर दें, 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा देखिए, -1 + 3, -1 में से +3 कर दो तो बच्चों 2 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 निकाल दो 2 और प्लस का आएगा 2। क्लियर है? तो ये आ गया 2। तो स्टूडेंट 0 में अगर -1 कर देता हूं तो -1 आएगा हमारा, तो ये आ गया -1। 1 + 2 3,
तो फाइनली स्टूडेंट्स कितना इजी तरीके से हमने a प्लस सी का आंसर निकाल लिया। इसी तरह आपने इस तरह के एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपने इसी तरह करना है सॉल्व। क्लियर है? अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, a प्लस ई, a प्लस ई, तो यहां रख लेते हैं a प्लस ई। सही है स्टूडेंट? a से क्या हमारा 1 माइनस 1 0 1, तो आप यहां रख दें 1 माइनस 1 एंड 0 1। क्लियर है बच्चों? ए मैट्रिक्स हमने यहां रख दिया। आगे क्या है बेटा हमारे पास, क्योंकि हमें प्लस करना है, प्लस आ जाएगा, तो ये आगे बेटा हमारा प्लस। ई सेट क्या हमारा, ई हमारा यहाँ पर क्या है लास्ट वन। अच्छा देखिए क्या है 1 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1 2 माइनस 1, और इसी तरह क्या आ गया -1 0 2, ये आ गया -1 0 2, लास्ट में क्या है हमारे पास है 2 1 0, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 2 1 0। सबसे पहले देखो ए में हमें प्लस करना ई। सबसे पहले बच्चों चेक करो कि इसके ऑर्डर्स ऑफ पेयर सेम है। देखो इसकी कितनी है, 1 रॉ 2 रॉ, 2 रॉ 2 कॉलम, इसका ऑर्डर ऑफ पेयर 2 इंटू 2 है। अच्छा इसका चेक करें, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, 3 रॉ और 3 कॉलम, ये हो गया 3 इंटू 3। तो ऑर्डर ऑफ पेयर सेम है, नहीं है तो नॉट पॉसिबल। ये इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपल सा लिख देना है नॉट पॉसिबल। क्लियर स्टूडेंट्स? होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने बेटा फुल तरीके से मुकम्मल तरीके से आपको बता दिया है। आप इसको चाहो ना स्टूडेंट डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 + 2 3 डायरेक्ट लिख दो, -1 + 3 2। सही है स्टूडेंट्स? क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 3 में कहता है b - d, b - d, b सेट क्या है हमारा, यहां पर करवा रहा हूं पार्ट नंबर 3, b - d। b है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 - 1 1 0, 2 - 1 1 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे क्या है बेटा हमारे पास माइनस है, क्योंकि यहां आ जाएगा माइनस। और डी सेट क्या है स्टूडेंट्स, डी हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो स्टूडेंट्स ये बताइए आप कि पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है? वही बात है स्टूडेंट्स, ऑर्डर फॉर्म चेक करें। अगर ऑर्डर फॉर्म सेम है, यहां देखिए यहाँ 2 रॉस 2 कॉलम, बट यहां पर स्टूडेंट्स 3 रॉस 3 कॉलम, तो ये स्टूडेंट्स नॉट पॉसिबल है। क्या है? नॉट पॉसिबल है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ पेयर का सेम होना जरूरी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये 3 पार्ट हमारे हो गए। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं अपने। जी स्टूडेंट्स देखें पार्ट नंबर 4 आ गया है। थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि जल्दी हो जाए, वीडियो लंबी ना हो जाए। देखिए बच्चों पार्ट बी 4 में कहता है 2b + 3a। हमारे पास b और a तो है लेकिन 2 और 3 नहीं है। लेकिन 2 आप b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा मैंने यहां पर रख दिया 2 और b सेट। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, पहले 2b निकालेंगे, फिर हम इसी तरह 3a, ए सेट मैंने भी रख दिया है, और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। यहां पर 2b का रिजल्ट आ जाएगा, यहां पर 3a का रिजल्ट आ जाएगा। फिर इन दोनों को 2a को जो आंसर आएगा ये वाला हम यहाँ रखेंगे, और 3a का जो आंसर आएगा हम यहाँ रखेंगे। इन दोनों को उसी तरीके से जैसे हमने पहले सवालात किए, प्लस माइनस उसी तरह से करेंगे। यहाँ हमें प्लस करना है। क्लियर है? तो 2 को किस तरह से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना, ये एक डिजिट है, तो 2 को बच्चों ये चारों एलिमेंट से अंदर के मल्टीप्लाई करना है। 2 से भी करना है, -1 से भी करना है, 1 को भी 0 को भी। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 4, तो हमने लिख दिया 4। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट्स 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, लेकिन माइनस का
2 आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह बच्चों 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 1 का 2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट 2 0 का 0, तो ये हमारा 2B का आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। इसी तरह बच्चों 3A को करना है। 3 को अब A सेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 1 जा 3, तो यहां रख दिया बेटा मैंने 3। क्लियर है। इसी तरह 3 1 दा 3, लेकिन माइनस के साथ है तो ये आ गया माइनस का 3। क्लियर है। 3 0 दा 0 एंड 3 1 दा 3, ये हमारा स्टूडेंट आ गया 3A का आंसर। क्लियर है बच्चों, कोई सवाल नहीं होगा होप के। अब देखो 2B का और 3A का अंदर क्या करना है, हमें जमा करना है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गए 2B और 3A हम यहाँ रखेंगे और इनको ऐड करेंगे। तो ये है कि 4 - 2 2 0, तो ये आ गया 4 - 2 2 0। क्लियर है बच्चों। इसी तरह बच्चों 3A का क्या आ रहा है, 3 - 3 0 3, ये आ गया 3 - 3 0 एंड 3। अब बेटा इसके अंदर क्या करना है, हमें प्लस करना है। उसी तरह से बच्चों प्लस करना है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2B + 3A बराबर है। क्लियर है बच्चों। देखो यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोगों को तरीका आ गया है। क्या करेंगे, 4 + 3 क्या हो जाएगा, अगला स्टेप करना है हमें, पहले यहां लिखना है 4 + 3। इसी तरह -2 - 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो यहां देखो 4 + 3 कितना होता है, 4 और 3 7, तो यहां आ गया 7 डायरेक्ट। क्लियर है। अच्छा देखिए -2 में क्या करना है, प्लस -3। देखो यहां पर -2 + -3, अब ये -2 है ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। समझ आई बात। फिर ये क्या हो जाएगा, -2 - 3 -5। सही है स्टूडेंट्स। तो यहां क्या आ जाएगा, -5 हमारा। क्लियर है बच्चों, सही है। अब देखो 2 में क्या करेंगे, +0, तो 2 + 0 2 आ जाएगा। सही है बच्चों। इसी तरह यहां पर करें 0 + 3 3, तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। तो मैं जैसे पहले बता रहा था ना, वो उसमें हर चीज को यानी कि जो भी था मैंने सिर्फ 4 + 3 लिखता था, देन अगले स्टेप में मैंने यहाँ डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि होप कि आपको पहले मैंने सवाल 2 करवा दिए, उसी के मुताबिक करना है। क्लियर है बच्चों। तो ये भी आंसर राइट है हमारा, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम मूव करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5 क्या है स्टूडेंट्स हमारा, B - C। तो ये मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं, 5वां पार्ट B - C। B सेट क्या है स्टूडेंट्स हमारा, 2 - 1 1 0, तो ये लिख दिया 2 - 1 1 0। इसमें क्या करना है, माइनस करना है C सेट को हमें। सही है स्टूडेंट्स। तो C सेट हमारा 2 3 - 1 2 है, 2 3 - 1 एंड क्या है बेटा, 2 है। सही बच्चों। तो ये आ गया -1 एंड 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो स्टेप्स आपको पता तो है, तरीकाकार मैंने आपको जैसे बताया था, ऐसे करना है। 2 - 2 सबसे पहले, उसी तरह से करना है -1 -3 -1 -3। ये फिर मैं डिटेल से करवा रहा हूं, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 - 1, तो ये आ गया 1 - 1, और ये हो गया 0 - 2, तो ये आ गया 0 - 2। अब स्टूडेंट्स माइनस करने, 2 में से 2 गए, क्या बचा हमारा, 0 बचा, 0 आ गया। इसी तरह 1 - 1 क्या आ गया, 0 -1 - 3 -4, 0 - 2 -2। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनली आंसर आ गया B - C का। क्लियर है बच्चों। इसी तरह बच्चों हम अब मल्टीप्लाई करेंगे A², A को A से ही करेंगे हम सॉल्व। क्लियर है बच्चों। तो मूव A², बच्चों A² का मतलब ये होता है A को 2 टाइम। सही है। A को A ही से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर तरीकाकार याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने ऐसा किया A², A को दोनों 2 दफा लिख दिया और आपस में बीच में डॉट डाल दिया, इट मीन के मल्टीप्लाई हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए बेटा, अब जो है मैंने
इनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें, मैं एक तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। इसी तरह पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। यहां देखिए स्टूडेंट, यहाँ इसको मैं वैसे आपको एक फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन ये समझ लें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। R1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, C1 से, कॉलम 1 से, सेकंड सेट के। सही है बच्चों, सेकंड मैट्रिक्स के। तो इसी तरह R1 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम C2 से, कॉलम 2 से। इसी तरह R2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स C1 से, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 से। समझ आई बच्चों, इस तरह से ये आपने लिखना नहीं है, वैसे आप रफ में लिख लें इस स्टेप को ताकि आपको समझ आए। R1 को C1 से करेंगे और बीच में इनके प्लस डालेंगे। अब यहाँ देखिए मैं करने जा रहा हूँ, ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ देखिए ये 1 है, 1 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूँ। सही है स्टूडेंट? तो 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाए 1 मल्टीप्लाई, मैं पूरा बता रहा हूँ, पहले सवाल को अच्छे से समझ लिया बच्चों। सही है स्टूडेंट? R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और बच्चों इनके बीच में हमने डाल दिया प्लस। क्लियर है? अब इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 0 से, तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 0। क्लियर है बच्चों? इसी तरह बच्चों R1 को C1 से कर लिया, अब R1 को C2 से करना है, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करना है C2 कॉलम से, 1 मल्टीप्लाई बाय -1। सही है स्टूडेंट्स? 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में आ गया प्लस। अब क्या हो जाएगा बेटा, -1 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 से, तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 1। समझ आई स्टूडेंट? R1 को मल्टीप्लाई पहले हमने किया C1 से, फिर R1 को मल्टीप्लाई बाय C2 से। इसी तरह स्टूडेंट्स R2 को अब C1 से करूंगा, फिर R2 को C2 से, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये आ गया हमारा 0। देखो बच्चों R2 क्या हमारा 0 मल्टीप्लाई बाय R1 C1 से, 1 से। सही है स्टूडेंट? 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 0। क्लियर है? इसी तरह बच्चों R2 को अब C2 से भी करना है, यानी कि हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है बच्चों? ये हमारा हो गया। अब इसकी मजीद सिंपलीफाई करेंगे, तो अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आ गया 1। सही है? देखो -1 को 0 से क्या 0, क्या आ गया 0, तो प्लस 0 हो गया इसके अंदर, ये आ गया +0। क्लियर है? इसी तरह यहां देखिए 1 को -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। क्लियर है? अब यहां देखिए -1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, वो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो ये आ गया -1। सही है स्टूडेंट्स? इसी तरह 0 को 1 से क्या हमने, तो क्या आ गया 0। क्लियर है? आगे है प्लस 1 0 था 0 प्लस 1 0 था 0। इसी तरह स्टूडेंट 0 को -1 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0। इसी तरह बच्चों प्लस 1 1 था 1, ये हमारा आ गया मैट्रिक्स। अब इसको मजीद कर लें, 1 + 0 1, -1 -1 -2, 0 + 0 0, 0 + 1 1। तो फाइनली बच्चों हमारा ये आंसर आ गया। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो बच्चों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया R1 को पहले C1 से करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में इनके प्लस आ जाएगा। इसी तरह R1 को C2 से करेंगे, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है बच्चों? इसी तरह R2 को फिर C1 से, R2 को C2 से, देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय -1
फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस आ गया बेटा, इसको 1 आ गया प्लस इस -1 को 0 से किसी भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम 0 ही आता है, तो इससे 1 1 द -1 हो जाएगा, 1 1 द -1 हो जाएगा, ये सारा -2 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 में 0 हो गया क्योंकि 0 1 द 0 होता है, यहाँ से भी 0 हो जाएगा, 0 में 0 जमा हो 0 हो गया। सही है बच्चों, तो ये भी हो गया, -1 को 0 से किया 0 हो गया, 1 1 द 1, तो यहाँ आ गया 1 फाइनली। होप कि अच्छे से समझ आ गया बच्चों। इसी तरह स्टूडेंट b² है, तो मैं इसके साथ ही यहाँ पर करता हूँ इस हिस्से में, क्लियर है, b² को भी। सही है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर हम आ गए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जैसे a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह b² का मतलब b 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा बच्चों, वही मेथड r1c1, पहले रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 1 को कॉलम 2 से, जैसे यहाँ मैंने मेथड आपको बता भी दिया। सही स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं देखता हूँ तो अगर मैं देखो r1 को c1 से मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है स्टूडेंट्स, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, क्लियर है, बीच में आ गया प्लस, अब क्या करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्लियर है बच्चों। इसी तरह r1 को अब c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा -1, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस फिर क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ जगह बहुत तंग हो रही है। एनीवे स्टूडेंट सही नजर आ रहा है। अच्छा यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा r2c1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में आ गया प्लस, r2 को c1 से करेंगे, r2 को c1 से किया, अब r2 को c2 से करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस, और ये आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, क्लियर है बच्चों। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पर ब्रैकेट तो नहीं बनकर, अलबत्ता मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। सही है बच्चों, ताकि हम उसको सही से स्टेप्स को वहाँ लिख सकें। ये फॉर्मेट ऐसे ही बताने का था आप लोगों को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सही है स्टूडेंट, तो r1 को c1 से यहाँ कर लिया था, r1 को c2 से करिए, यहाँ मैंने लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी करेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छा हो जाएगा। r2 को c1 से किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस आ गया, देख रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको भी थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ। r2 को c2 से कर रहे हैं यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0, क्लियर है बच्चों, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब बच्चों ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये थोड़ा सा यूं हो रहा है, सही है। अब बच्चों देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको जमा कर लेंगे। अब तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2, 2 to the 4, क्या हो जाएगा 2 to the 4, तो ये हमारा आ गया बेटा 4। सही है स्टूडेंट्स, बीच में क्या आ गया प्लस। अच्छा यहाँ देखें, जब -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट, तो प्लस माइनस वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है स्टूडेंट, तो ये हमने कर दिया -1, क्लियर है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -1, जब 2 को -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा -2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स -1 को 0 से किया तो क्या आ जाएगा 0, लेकिन +0। सही है बच्चों, ये आ गया +0, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 1 2 = 2, तो ये आ गया 2, ये आ गया प्लस, 0 को 1 से करेंगे बेसिकली 0 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह 1 1 = 1, ये आ गया बेटा हमारा -1, क्योंकि माइनस के साथ है, 0 को 0 से किया तो ये हो गया 0, क्लियर है बच्चों। सही है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 2 to the 4 किया था,
और -1 को 1 से किया तो -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 4 में से 1 निकाल दो बच्चों, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 3 और -2 + 0 -2, 2 + 2 0, यह आ गया 2 एंड -1 + 0 -1। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमारा b का स्क्वायर का ये आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छे से समझ आ गया है? ये बस यहाँ से जो फॉर्मेट मिटाया था मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। R1 × C1, R1 × C2, R2 × C1, R2 × C2। क्लियर है? इस तरीके को आपने अपनाना है। इसी तरह से जितनी रॉज जितने कॉलम्स हो उसी हिसाब से चलना है। क्लियर है बच्चों? मूव करें हम अपने आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी पार्ट D + E की तरफ। सही स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है हमारा D + E। बच्चों D सेट हमने D मैट्रिक्स एंड E मैट्रिक्स रख दिया है, इनके बीच में हमें प्लस करना है। तो तरीकाकार आप लोग सीख चुके हो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद वाला 5 भी सेम होगा, लेकिन हम 4 को आज स्टॉप करेंगे। देखो बच्चों, मैंने कहा था नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ पेयर्स सेम होना जरूरी। अगर यहाँ 3 रो 3 कॉलम है, यहाँ भी 3 रो 3 कॉलम होने चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मतलब ये कि पॉसिबल है। तो बच्चों A को A में, B को B में, C को C में जमा करना है, और D को D में, E को E में, F को F में, G को G में, H को H में, ऐसे समझ लें। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में उनको आपस में प्लस माइनस करना है, प्लस करना है। तो देखो 1 में क्या प्लस कर देंगे? 1, तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा। 1 + 1 2। क्लियर है? अब दूसरे नंबर पे क्या है? 2 है, यहाँ पर दूसरे में क्या है? 2 है। दोनों प्लस के हैं, 2 + 2 4, तो ये आ गया 4। क्लियर है? ये है प्लस का 3, और ये तीसरे नंबर पे क्या है? -1। तो 3 में से 1 निकाल दो, 2 बचेंगे, क्योंकि 3 बड़ा नंबर है इसीलिए प्लस का आएगा। समझ आ रही है बच्चों? डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूं क्योंकि पहले ऑलरेडी सीख चुके हो। नंबर 4 पोजीशन में 1 है और यहाँ पर -1, 1 - 1 0। नंबर 5 पोजीशन में 2 है और यहाँ पर 0, 2 + 0 2। नंबर 6 पोजीशन में 3 है और यहाँ पर 2 है, दोनों प्लस के हैं, 3 + 2 5। नंबर 7 पोजीशन में 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 + 2 3। नंबर 8 पोजीशन में ये क्या है बेटा? 2 है और यहाँ पर 1, 2 + 1 3। इसी तरह बच्चों 3 है, यहाँ पर 0, 3 + 0 3। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था बच्चों हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 19.1 क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।